गाजा में इजरायल पर हमास का गोरिल्ला हमले में 4 इजरायली जवानों की मौत। एक ब्रिगेडियर स्तर का ऑफिसर हमले में घायल। हमास के ट्रैप में फंसी इजरायली टुकड़ी। ईरान पर इजरायल के हमले का बदला कैसा होगा? ईरान कितनी ताकत से प्रहार करेगा? इन अटकलों के बीच अमेरिका को सीक्रेट जानकारी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 4000 मिसाइलों से इजरायल को तबाह करने की कोशिश करेगा और यह हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी तरफ इजरायल भी थमने वाला नहीं है। अब इजरायल अपने पीएम के घर पर हुए हमले का बदला लेने वाला है। नेतन्याहू ने ईरान के तमाम एटमी ठिकानों को भस्म करने का प्रण लिया है। अमेरिका से इस मिशन के लिए बेहद ताकतवर बम आ रहे हैं। 48 घंटे बाद धमाकों की गूंज से दहल सकता है अरब। दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर, सबसे आधुनिक खुफिया तंत्र ने इजरायल को आगाह कर दिया है। अलर्ट यह है कि 24 घंटे में ईरान से 4000 मिसाइलों का तूफान आने वाला है। एक अक्टूबर को दुनिया ने इजरायल पर ईरान का यह हमला देखा। 25 दिन बाद दुनिया ने इजरायल का यह बदला देखा। लग रहा था कि अब इंतकाम की आग ठंडी पड़ जाएगी, हिसाब बराबर मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज से यह अंदाजा हो रहा है कि ये दोनों हमले एक महायुद्ध का ट्रेलर है। ईरान और इजरायल में हो रही बैठकों का नतीजा सामने आ चुका है। अरब युद्ध के आरंभ का भय और बढ़ चुका है। असली जंग तो अब शुरू होगी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ इंतकाम तक सीमित नहीं है। अब दोनों देशों का मिशन बहुत बड़ा हो चुका है। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने इजरायल पर हमले का हुक्म दिया है। ईरान टू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहा है। 4000 मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इजरायल के हमले के बाद से ही ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसी ही तैयारी इजरायल में भी चल रही है और इजरायल का अगला हमला एक खास मकसद के साथ होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला लेगा। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर हमले को मंजूरी दे दी है। इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इजरायल सिर्फ बदले के लिए हमला नहीं करेगा, बल्कि इजरायल अपने सबसे बड़े मिशन को पूरा करेगा। इजरायल ईरान पर इस बार के हमले से बेहद उत्साहित है। ईरान में मिसाइल के कई कारखानों को तबाह करने का दावा किया गया है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान को नुकसान की भरपाई करने में बरसों का वक्त लगेगा। कामयाबी हौसला दे रहा है और अमेरिका हथियार। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अब ईरान के एटमी मिशन के सर्वनाश का मिशन शुरू करने की सौगंध ली है।
नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि ईरान को कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। अब अमेरिका इजराइल को ऐसे बम देने जा रहा है जिससे जमीन के भीतर मौजूद तमाम एटमी सेंटर को भस्म किया जा सकता है। अमेरिका का प्लान आपको बताते हैं। तो अमेरिका का एक बेहद ताकतवर बम इजराइल पहुंचने वाला है। इस बम का नाम है GBU-43B। इसे अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इसका धमाका 11 टन TNT का होता है। बम का वजन 9,800 किलो है। ये GPS से सटीक निशाने पर प्रहार करता है। अमेरिका का GBU-43B बहुत भारी बम है, लेकिन इजराइल के पास C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान है जिससे इस बम को गिराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विमान को ईरान की सीमा में घुसना होगा। इस हमले में ईरान के एयर डिफेंस की बड़ी चुनौती होगी। इस बम के हमले के लिए टारगेट के करीब तक जाना होगा। यह बम GPS से सटीक निशाना लगाकर एटमी ठिकाने को भस्म कर सकता है। ईरान के एटमी ठिकाने जमीन के भीतर हैं, इसलिए यह बम इजराइल को दिया जा रहा है। यह बम जमीन से 200 फीट नीचे जाकर 11 टन का विस्फोट करता है। इसके अलावा अमेरिका GBU-57 बम भी इजराइल को दे रहा है। यह बम बंकर बस्टर बम है। बम 2400 किलो विस्फोटक से धमाका करता है और इसका वजन 13,600 किलोग्राम है। लेकिन इजराइल के पास B-2 बॉम्बर नहीं है, इसलिए इस बम को F-15 थंडर के जरिए ड्रॉप कराया जा सकता है। अमेरिका ने यमन में मौजूद अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो को नष्ट करने के लिए B-2 बॉम्बर से बम गिराया था। यमन में कामयाबी के बाद ही इजराइल को भी 2 घातक बम दिए जा रहे हैं ताकि ईरान का एटमी ठिकाना नष्ट हो सके। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ही इराक को सुरक्षित एयर स्पेस दिया। अमेरिका के F-35S फाइटर जेट से हमला किया गया। अमेरिका ने ही थर्ड एयर डिफेंस भेजा है। अमेरिका ने ही हमले के वक्त अपने युद्धपोत को अलर्ट मोड पर रखा। इजराइल कितनी बड़ी जंग की तैयारी में है, इसका अंदाजा इसी बात से मिल रहा है कि इजराइल में जल्द सैनिकों की भर्ती शुरू होने वाली है। इजराइल किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। अब ईरान को लेकर भी अमेरिका से पूरा भरोसा मिल चुका है। दूसरी तरफ रूस के भरोसे से ईरान के हौसले बुलंद हैं। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान का एटमी मिशन रुकवाना चाहता है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका बिना जंग में कूदे ईरान में भारी तबाही लाना चाहता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को लेकर रूस की अपनी प्लानिंग है। अमेरिका ने इजराइल को थर्ड एयर डिफेंस दिया तो रूस ने ईरान में S-400 की तैनाती करवा दी। एक अनुमान के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिका के 65,000 सैनिक मौजूद हैं। एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर मौजूद हैं। पेंटागन से ऑर्डर रिलीज होते ही ईरान को अमेरिकी बेस से अटैक का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ रूस खुद युद्ध के लिए नॉर्थ कोरिया से सैनिक मांग रहा है। ऐसे हालात में वो ईरान के लिए क्या कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।